वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉरी कि मैंने आपको इतने दिनों तक नहीं पढ़ाया और वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं डाउनलोड कर पाया, बट अब से कंटिन्यूड मैं आपको क्लास लूँगा। घबराना नहीं है, सारे सिलेबस को मैं कंप्लीट करा दूँगा अच्छे ढंग से। और चार्ज हमने आपको पढ़ा दिया था, चार्ज पूरा कंप्लीट करा दिया था। आपको हम इलेक्ट्रिक फोर्स में ले चलते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला पार्ट चार्ज था, सेकेंड पार्ट आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है जो आज पढ़ाने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सबसे पहले कूलम्ब साहब ने बताया, तो आइए कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब साहब फ्रांस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। और इन्होंने 1784 में 1784 ईस्वी में इस लॉ को दिया। ये लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करता है। तो आइए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज होता क्या है? जैसे आपके सामने एक स्फीयर है स्टूडेंट्स, और ये स्फीयर चार्ज्ड है। इस पॉइंट को हम लोग इस स्फीयर का सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है सेंटर से सरफेस तक का, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये एक आपके सामने स्फीयर है जिस पे चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है, स्फीयर का, स्फेरिकल बॉडी का। और इस स्फेरिकल बॉडी के द्वारा इस पी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। आगे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं, आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इस चार्ज बॉडी के द्वारा यहाँ पे फोर्स का वैल्यू या फील्ड का वैल्यू निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो इस रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका सेपरेशन बहुत बड़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन स्मॉल आर बड़ा है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। तो इस बॉडी को ही हम लोग पॉइंट चार्ज बॉडी बोलते हैं। पॉइंट चार्ज बॉडी, आप ऐसे भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए बॉडी विच साइज इज वेरी स्मॉल रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस और बिटवीन चार्ज एंड ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसका जो स्फीयर का जो रेडियस है वो छोटा है इस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में। इस बॉडी को हम लोग कौन बॉडी बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बॉडी। कूलम्ब साहब ने पॉइंट चार्ज बॉडी के बारे में ही स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि कैसे दो पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। तो आइए उसको हम आगे बता रहे हैं आपको। कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब साहब ने कैसे इस लॉ को एस्टेब्लिश किया, पूरा हम लोग को एक्सप्लेन करके पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है। सबसे पहले कूलम्ब साहब ने दो पॉइंट चार्ज बॉडी लिया, ऐसे और ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट चार्ज बॉडी पे मान लेते हैं चार्ज है Q1, इस पॉइंट चार्ज बॉडी पे चार्ज है Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन R है, ऐसे। और इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स F है। एक टॉर्सन बैलेंस होता है, 11th क्लास में पढ़ना था। तो टॉर्सन बैलेंस पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और दो चार्ज बॉडी के बीच में, पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स का स्टडी किया था। तो आपके सामने एक चार्ज बॉडी है Q1, दूसरा है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F है। अब उन्होंने सबसे पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, बट दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को उन्होंने चेंज किया। देखिए अभी दोनों पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन R है। अब उन्होंने क्या किया,
कि दोनों पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन r से डिक्रीज करके r/2 कर दिया, घटा करके r/2 कर दिया। पहले सेपरेशन r, अब सेपरेशन r/2। पहले फोर्स F, अब फोर्स 4F। इवन चार्ज का वैल्यू वही है स्टूडेंट्स, Q1 ही, यहाँ Q2 तो Q2 ही। अब देखिए पहले सेपरेशन r, अब r/2। पहले से सेपरेशन डिक्रीज कर गया, घट गया। पहले फोर्स F, अब फोर्स 4F। पहले से फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 4 गुना बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस सेपरेशन को 1/3 कर दिया पहले से, और चार्ज Q1 और Q2 ही है। अब उन्होंने देखा कि इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स 9F है। तो इस आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। पहले दोनों पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स F था और सेपरेशन R था। सेपरेशन R को उन्होंने डिक्रीज करा के, घटा के r/2 किया, फिर r/3 किया, जबकि फोर्स F से 4F हो गया, 9F हो गया। मींस सेपरेशन R से r/2, r/3 मतलब डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और फोर्स का वैल्यू 4F से 4F, 4F से 9F, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब दो पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच के सेपरेशन को हम लोग डिक्रीज कराते हैं, घटाते हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करता है। मींस R डिक्रीज किया, फोर्स इंक्रीज किया, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ऐसे भी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करे और दूसरा डिक्रीज करे, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ R डिक्रीज कर रहा है और फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इसलिए फोर्स और सेपरेशन के बीच का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। बट कैसे, किस रेशियो में? इन्वर्सली तो है, बट किस तरीका का इन्वर्सली है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि F इन्वर्सली के लिए हम लोग 1/, लिख रहे हैं R। बट देखा जाए स्टूडेंट्स, यहाँ R है, यहाँ फोर्स F है, यहाँ r/2 है, यहाँ 4F है। इस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4F, यहाँ r/3 है, 3 का स्क्वायर 9F। तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में वो डिक्रीज कर रहा है, मींस r स्क्वायर, r/2 r/3। ठीक है कि सेपरेशन r से r/2 r/3 हुआ, लेकिन यहाँ जो फोर्स है वो 2 का स्क्वायर 4F हो गया, 3 का स्क्वायर 9F हो गया। तो सेपरेशन जरूर डिक्रीज किया, फोर्स इंक्रीज किया, बट उसके स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज किया। मींस r/2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे आप तो r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, फोर्स का वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ r के जगह पे आप पुट करेंगे r/3, तो r/3 का स्क्वायर r²/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और फोर्स का वैल्यू 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। और ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। तो इन बातों को हम लोग को लिखना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लिखाते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम बता रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स कूलम साहब ने किया उसको हमने यहाँ पे लिखा है। और पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज के बारे में हमने बताया था कि वैसा चार्ज बॉडी जिसका साइज स्मॉल हो कंपेरिजन टू डिस्टेंस, दैट बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्ज उन्होंने चार्ज बॉडी लिया और उसके सेपरेशन को पहले उन्होंने R रखा। अब देखा कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू F है और उसका सेपरेशन को उन्होंने r/2 किया। देखिए यहाँ पे हमने r/2 लिखा है, r/2, फिर r/3 एंड सो ऑन। इसी तरीका से उन्होंने सेपरेशन को डिक्रीज कराते गए। तो डिक्रीज कराने पे फोर्स का जो वैल्यू था F पहले, फिर 4F, फिर 9F, इस तरीका से फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करते गया। और इंक्रीज भी किया तो स्क्वायर के ऑर्डर का फॉर्म में, मींस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग अभी डिफिनेशन लिखेंगे तो ये जो लैंग्वेज है इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो वो आपका डिफिनेशन के फॉर्म में आएगा। अब आइए हम चार्ज के सेपरेशन को तो बदल लिए, बट अब चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग बदल के देखते हैं कि क्या होता है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि उन्होंने चार्ज के मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज किया।
तो स्टूडेंट्स आप कूलम्ब्स लॉ जब लिख रहे हैं तो 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये उतारिएगा, बिकॉज यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। तो आप ये पूरा उतार लेंगे यहाँ से यहाँ, फिर ये उतार करके तो चार्ज के बारे में, चार्ज का जो वैल्यू है उसको चेंज करने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको नोट कीजिए और ध्यान है कूलम्ब्स लॉ आप हेडिंग बना चुके हैं, आप 5 लाइन छोड़ना है डिफिनेशन लिखने के लिए, उसके बाद ये उतार लीजिए, फिर आगे और भी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए कूलम्ब साहब ने 2 चार्ज बॉडी लिया। मान लीजिए इस बॉडी पे चार्ज स्मॉल क्यू है और एक और बॉडी इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, और इसी के सेम साइज के कुछ और भी अनचार्ज बॉडी लिए गए। ऐसे ये जो है इसका रेडियस यदि हम लोग कैपिटल आर मान लें तो इन सभी का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर है और कैपिटल आर है, बट ये सभी अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब आप जानते ही होंगे, देयर इज नो चार्ज, यानी इसके साइज इसी चार्ज बॉडी के साइज की ये बॉडी लिए गए हैं और ये अनचार्ज्ड है, मींस कि इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब साहब ने क्या किया, इसके बीच का सेपरेशन को उन्होंने स्मॉल आर रखा और फोर्स एफ लग रहा है। अब कूलम्ब साहब ने इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी से टच करा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है, एक्सेस है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो जब किसी चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो वहाँ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। ये हम आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने आपको पढ़ाया था चार्ज में। और ऐसे थोड़ा समझ लीजिए सिंपल वे में कि इसके पास हायर एनर्जी है और इसके पास एनर्जी नहीं है। तो जब इस चार्ज बॉडी को, हायर एनर्जी वाले बॉडी को हम इससे टच कराएंगे तो ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा और इस तरीक़ा से चार्ज बॉडी इसको अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। क्योंकि इसका साइज और इसका साइज सेम है, इससे ठीक आधा चार्ज ऐसे सेम हो जाएगा। मीन्स पहले इस पे चार्ज कितना था Q, अब इस पे चार्ज Q/2 हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो पहले फोर्स F लग रहा था वो F/2 हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पहले चार्ज Q था इस बॉडी पे। देखिए इसके चार्ज को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, मतलब कूलम्ब साहब ने नहीं चेंज किया और सेपरेशन भी उन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इस चार्ज बॉडी के चार्ज को उन्होंने चेंज किया। पहले चार्ज Q था, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F था। अब इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी, दोनों बॉडी का साइज सेम है, इसलिए इक्वली चार्ज डिवाइड कर लेगा। यदि स्टूडेंट्स इसका साइज डिफर करता तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी डिफर होता, ठीक इक्वली हाफ नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने साइज सेम लिया कि चार्ज का वैल्यू इक्वली हाफ, मीन्स कि Q का हाफ Q/2 हो जाए। अब यहाँ पे चार्ज Q/2 हो गया तो उन्होंने देखा फोर्स का वैल्यू भी F/2 हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि इस अनचार्ज बॉडी को फिर इससे टच कराया, इसके पास अब चार्ज Q/2 है, पहले मानते हैं कि Q था, बट इससे इसको टच कराने के कारण इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज Q/2 हो गया और इस पे भी Q/2 हो चुका है। अब इसके पास चार्ज Q/2 है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है। जैसे इस चार्ज बॉडी से इस अनचार्ज बॉडी को हम टच कराएंगे, फिर ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा और इस प्रकार से इस बॉडी के पास अब चार्ज Q/4 हो जाएगा और यहाँ लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी F/4 हो जाएगा। फिर उन्होंने मीन्स अब इसके पास चार्ज Q/4 है और यहाँ पे आइए इस चार्ज बॉडी को उन्होंने इससे टच कराया, फिर दोनों इक्वली चार्ज शेयर कर लेगा, मीन्स अब इसके पास चार्ज Q/8 हो जाएगा। तो कूलम्ब साहब ने पाया कि जब चार्ज Q/8 हुआ तो फोर्स का वैल्यू भी F/8 हो गया। तो इस रिजल्ट को देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज Q फोर्स F, चार्ज Q/2 फोर्स F/2, चार्ज Q/4 फोर्स F/4, चार्ज Q/8 फोर्स F/8। चार्ज का वैल्यू यहाँ डिक्रीज कर रहा है, Q से Q/2, Q/4, Q/8। एकदम सेम वे में, सिमिलर वे में आप देख सकते हैं फोर्स का वैल्यू F से F/2, F/4, F/8, मीन्स कि जिस रेशियो में चार्ज डिक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में फोर्स भी डिक्रीज कर रहा है।
और इस पे कूलम साहब ने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मीन्स कि आपने इस चार्ज को हाफ किया, 1/4 किया, 1/8 किया, फोर्स भी 1/2, 1/4, 1/8 होते चला गया और चार्ज के वैल्यू डिक्रीज करने के कारण फोर्स भी डिक्रीज किया सेम रेशियो में। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज करे और दूसरा भी डिक्रीज करे तो दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 क्या हो गया। और यही एक्सपेरिमेंट कूलम साहब ने इस स्फीयर के लिए भी, इस पॉइंट चार्ज बॉडी के लिए भी रिपीट किया तो सेम फेनोमेनन पाया, सेम रिजल्ट पाया। तो उन्होंने बताया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 मीन्स Q1 इसके चार्ज को कर सकते हैं स्टूडेंट्स और Q2 इसके चार्ज। और मॉड का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड है, यह आपका रिलेशन सेकेंड। यही दोनों बात कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F मीन्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कूलम साहब का लॉ कहता है कि फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले इसी रिलेशन को हम लोग लिख लेंगे बाद में ये। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट है किसका, Q1 Q2 का। Q1 क्या है, चार्ज फर्स्ट बॉडी का, Q2 क्या है, चार्ज सेकेंड बॉडी का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, Q1 Q2 यहाँ चार्जेस है। तो एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इस मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट है Q1 Q2 मीन्स चार्जेस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड ये इनवर्सली का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या स्टूडेंट्स, सेपरेशन। तो पहले सेपरेशंस का जो ये कंसेप्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी चार्ज का जो कंसेप्ट है ये वाला, उसको यहाँ पहले हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, फिर हम आपको आगे डिफिनेशन लिखाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग जो चार्ज के जो वैल्यू पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब यहाँ पे स्मॉल q एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा कैपिटल Q है। ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज के वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब है स्टूडेंट्स चार्ज के वैल्यू। तो ऑन ईच बॉडी कूलम डिवाइड ए चार्ज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स मीन्स देखिए इस बॉडी पे चार्ज है Q और ये अनचार्ज बॉडी है, इस बॉडी का साइज और इन तीनों बॉडीज का साइज सभी आपस में इक्वल है, मीन्स इन चारों का साइज आपस में इक्वल है और इससे इसको उन्होंने कनेक्ट कराया, कांटेक्ट में लाया। तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया और अब चार्ज का चूंकि दोनों का साइज इक्वल है चार्ज हो गया Q/2। इसी बात को हमने लिखा है कि कूलम डिवाइड ए चार्ज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय प्लेसिंग आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टर। देखिए आइडेंटिकल मीन्स इक्वल साइज का, अनचार्ज्ड है देयर इज नो चार्ज, इनटू कांटेक्ट, इससे इसको कांटेक्ट कराया, अब इस पे चार्ज हो गया Q/2, इस पे Q/2 और Q/2 के लिए फोर्स हो गया F/2। अब फिर इससे इसको कांटेक्ट कराया, इस पे चार्ज हो गया Q/4, इस पे भी Q/4, तो इसके लिए फोर्स हो गया F/4 इन दोनों के बीच। और फिर इसको इससे कांटेक्ट कराया, फिर हाफ हो गया चार्ज Q/8 और फोर्स हो गया F/8। और इस आधार पर मतलब उसी बात को हमने लिखा है, सो चार्ज बिकम्स Q2 Q/2 Q/4 एंड सो ऑन एंड फोर्स बिकम्स F2 F/2 F/4 एंड सो ऑन। और इस बात को हमने यहाँ लिखा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ चार्ज का वैल्यू डिक्रीज किया, फोर्स भी डिक्रीज किया, सो रिलेशन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस बात को हमने यहाँ लिखा। एक बार इस चार्ज के लिए इसको हमने Q1 मान लिया था, अब फिर एक बार इस चार्ज के लिए इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं। और दोनों केसेस इसके लिए भी रिपीट करने पर यही हाल होता है। और इस पे उन्होंने एक रिलेशंस निकाला। तो देखिए स्टूडेंट्स आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कूलम्स के लॉ को लिखेंगे, दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे और इससे एक फॉर्मूला हम लोग का आएगा
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे इलेक्ट्रो में तो यूज होगा ही स्टूडेंट्स, करंट वगैरह में भी कहीं कहीं पे, मैग्नेट में भी, मॉडर्न वगैरह में भी यूज होता है। तो एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स दोनों बात को लिखे हम लोग। एक था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रिलेशन फर्स्ट, और F मॉड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 सेकेंड। और इन दोनों बात को यदि हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख दें, दैट विल बी कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। यानी F की बात करते हैं, यहाँ भी F है। F देखिए स्टूडेंट्स, दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये F जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और दो पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, पहले इसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, और ये मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, और देखिए बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, डॉट का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब भी गुना ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका है? Q1 Q2। Q1 क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज। Q2 भी क्या है? चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड, तो ये हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख चुके हैं। अब इसकी बारी है, ये इनवर्सली का रिलेशन है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बट यहाँ सेपरेशन का स्क्वायर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। देम करने का मतलब दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन की बात हो रही है। तो इस तरीका से कूलम्ब्स लॉ का डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, आप इसको ऊपर में लिख लेंगे। मीन्स हमने आपको 5 लाइन छोड़ने के लिए जो बताया था, उस जगह पे आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे आपको इन दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, आगे स्टेब्लिश करेंगे, और कुछ यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह भी है परमिटिविटी का, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले आप इसको डिफिनीशंस को सबसे ऊपर 5 लाइन में नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को आगे एक फार्मूला के रूप में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना है सबसे पहले कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग Q1, दूसरा ले लिया हम लोग Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन R, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड F। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट चार्ज लिए, हेयर वी टेक 2 point charges Q1 and Q2, and separation between them is F. No, separation between them is R. The magnitude of electric force between them is F. तो कूलम्ब साहब ने बताया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये रिलेशन फर्स्ट। साथ ही साथ उन्होंने बताया F मॉड Q1 इंटू Q2, ये रिलेशन सेकेंड। इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, कंबाइनिंग रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ F, यहाँ भी F, तो
यहाँ एफ है स्टूडेंट्स, यहाँ भी एफ है तो यहाँ भी एफ, वेरी नाइस। यहाँ 1/r स्क्वायर है तो 1/r स्क्वायर इंटू मॉड q1 q2 तो मॉड q1 q2। और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं k। देखिए ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, इसको इक्वल के फॉर्म में है तो k ये क्या कांस्टेंट ही है इन 1/r स्क्वायर मॉड q1 q2। यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, is a constant and for vacuum its value is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो आप इन बातों को नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आगे भी इसमें डिस्कशन है जो हम आपको बताएंगे, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे उसको हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं एफ इक्वल टू के इंटू 1/r स्क्वायर मॉड q1 q2। इस के कांस्टेंट को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की ये के ही क्यों नहीं रहने दी है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्या कारण है? तो स्टूडेंट्स ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, ये 4 पाई का जो रीजन है वो हम आपको गॉस लॉ में बताएंगे कि आखिर के ही क्यों नहीं रहने दिया गया, 1/4 पाई क्यों लाया गया, एप्सिलॉन नॉट क्यों आया। और ये जो देख रहे हैं ये एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है, ये ग्रीक अल्फाबेट, जैसे हम लोग के यहाँ क ख ग घ हिंदी अल्फ़ाबेट है, अंग्रेज लोगों का ABCD है, सिमिलर ये अल्फा जो है ये सॉरी एप्सिलॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट और इसके सफिक्स में 0 लगा हुआ है। तो इसको हम लोग एक ग्रीक अल्फ़ाबेट रीड एज एप्सिलॉन नॉट। नॉट नहीं होता है स्टूडेंट्स, नॉट होता है NOUGHT, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट रीड करते हैं। और इस एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब वैक्यूम से मतलब है, और इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये कांस्टेंट के को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये जो हम लोग का कूलम्ब्स लॉ है, अब F इज इक्वल टू 1/k के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 q2 बाई r स्क्वायर होगी। तो ये हम लोग का कूलम्ब्स लॉ है, आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। और हम लोग अब एप्सिलॉन नॉट का इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम लोगों ने लिखा है उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालेंगे। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट है, तो आप नोट करेंगे इसको। तो आइए स्टूडेंट्स अब आपको हम एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखना सिखाते हैं। यूनिट एंड dimension of epsilon naught means permittivity of free space। देखिए F इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 q2 बाई r स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर लाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई और f को डिवाइड में ले आते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, f को इधर ले आए, मॉड q1 q2 बाई r स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में घेर दे रहे हैं, मीन्स डायमेंशन कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर है q1 मीन्स चार्ज, फर्स्ट पॉइंट बॉडी का चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन IT होता है।
सेकेंड भी चार्ज ही है, इसका भी आई टी होगा बाई एफ, एफ मीन्स फोर्स तो इसका एम एन टी माइनस टू, और आर है सेपरेशन तो इसका एल, और स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ स्क्वायर कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ एम है नीचे और एम का पावर 1 है, ऊपर जाके पावर -1। एल में एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एल का 3 हो जाएगा, और ऊपर जाके हो जाएगा एल का पावर -3। टी का पावर -2 है, और टी में टी से मल्टीप्लाई होकर के टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऊपर में टी स्क्वायर पहले से है, ये टी का पावर -2 ऊपर जाके टी का पावर 4 हो जाएगा, और इस आई में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, कभी कभी चार्ज का डायमेंशन 80 भी लिखा जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ये और ये सेम रहेगा। हाँ, आई स्क्वायर की जगह पर सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एस आई यूनिट का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 4 पाई कांस्टेंट है और ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हमने इसका डायमेंशन नहीं लिखा है। एस आई यूनिट की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर चार्ज है, चार्ज का एस आई यूनिट कूलम, फिर ये भी चार्ज ही है, इसका भी कूलम बाई। देखिए 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, एफ है फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है, और आर है सेपरेशन उसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर, कूलम में कूलम से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज पढ़ेंगे कूलम स्क्वायर, और ये डिवाइड है तो इसके लिए पर, एन मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस तरीका से हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट किया और यूनिट कैलकुलेट किया। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ हम लोग का कंप्लीट हुआ। कूलम्स लॉ में कल हम आपको पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, मल्टी फोर्स बिटवीन कूलम्स लॉ, मतलब पॉइंट चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस की बात हो रही है, यानी बहुत सारे चार्ज, साथ ही साथ ये आपको हम कूलम्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के लिए हम सारे पीडीएफ में क्वेश्चंस हम आप डाउनलोड कर देंगे, आप उसको देखेंगे। और बिहार बोर्ड के लिए अलग से क्वेश्चंस हमने डाला है, असाइनमेंट से अलग, और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग हमने क्वेश्चंस डाला है। तो सारे क्वेश्चंस को बनाना है, इसको आप अच्छे से पहले नोट्स कर लीजिए, सारे चीज़ों को लिख लीजिए, फिर आगे आपको हम बताएंगे। और कल एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे हम आपको, उससे आप कनेक्टेड रहिएगा, अपना फीडबैक वगैरह बताते रहिएगा, और क्या इसमें कुछ कमी है क्या है वो ज़रूर बताइए। और अब रेगुलर हम स्टूडेंट्स आपको पढ़ाते रहेंगे, रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, घबराना नहीं है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।